शाबान का महीना है और इस महीना के ताल्लुक़ से पिछले जुमा मैंने बहुत सारी बातें की। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज भी इसी महीना के ताल्लुक़ से कुरान और सुन्नत की रोशनी में वक्त के अंदर जहाँ तक हो सके कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम लोगों को सही सही बातें सुनने समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे भाई और दोस्तों, आज दुनिया के अंदर हर चीज़ में मिलावट कर दी गई है, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, ओढ़ने पहनने की चीज़ हो, चलने फिरने की चीज़ें हो, हर सामान में एक असली है तो एक नकली है। अब वो सबके बस की बात नहीं है कि कौन असली है और कौन नकली है। कभी कभी अच्छे लोग भी, तेज तर्रार होशजी अक्ल लोग भी धोखा खा जाते हैं और असली समझकर नकली को उठा के लेके आ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अफसोस की बात यह है कि आज कुरान और सुन्नत के अंदर भी लोगों ने मिलावट करना शुरू कर दिए हैं और कुरान की आयत, अहादीस मुबारका की तर्जुमा, तफसीर व तशरीह को अपने मनमानी ढंग से करना शुरू कर दिए हैं और इतने चर्ब जुबान लचकदार अंदाज में लोगों को बोलते हैं, समझाते हैं कि जिसको सही मानों में कुरान की तफसीर और तर्जुमा नहीं मालूम है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वाकई लगता है कि यही सही है। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जिसको सही से कुरान की तफसीर और तर्जुमा नहीं आता हो या हदीस की तशरीह सही से नहीं आता हो, वो दूसरे मज़ाहिब, दूसरे मसलक के उलमा की तकरीर को भी ना सुने, वरना वो कन्फ्यूज हो जाएगा, वो बहक जाएगा। हम लोग सुनते हैं, अल्लाह ताला ने जो भी हम लोगों को जो भी बहुत ही कम इल्म दिया है, फिर भी हम लोग फ़र्क कर सकते हैं जी कि ये आयत का माना सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। मैं खुतबा मसनूना के बाद सूरत दुखान के अंदर से एक दो आयत करीम आप लोगों के सामने तिलावत की, जिनका सही माना व तफसीर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा तबका, उसमें से उलमा भी शामिल है, कि आयतों का माना सीधे उलट फेर कर दिया है। आप कैसे समझेंगे? आइए हम देखते हैं। इस शाबान के ताल्लुक से, चूंकि यह आयत है 15वीं शाबान के ताल्लुक से, इसलिए मैंने इस आयत करीमा की तलावत की। सूरह दुखान की जो आयत है, पहले इसका तर्जुमा सुनिए और इसका कुछ उलमा ने, कुछ मसलक के लोगों ने क्या मफहूम लिया है, माना मुराद लिया है, उसको भी मैं बयान करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्ना नज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया। इन्ना अनज़लनाहु, बेशक कि हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया, बरकत वाली रात में नाजिल किया। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, हम ही डराने वाले हैं। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हर हिकमत का फैसला तकसीम होता है। अम्रम मिन इंदना, अल्लाह ताला कहते हमारे हुक्म से होकर, हमारे पास से हुक्म होकर जो है फैसला करते हैं हम लोग इस रात में। तो इस आयत में जो कहा गया कि मैंने इसको उतारा, यानी कुरान को उतारा, फी लैलति मुबारका, मुबारक रात में। मुबारक रात से मुराद कौन सी रात है? आप जब शब बारात के बारे में बहुत सारे उलमा की तकरीर सुनेंगे, खास करके उलमा हनाफ, बरेलवी अकायद के लोगों के और भी बहुत मसलक के, तो यहाँ पर वो लोग क्या मतलब बयान करेंगे। यहाँ लैलति मुबारका, बरकत वाली रात से मुराद शाबान की 15वीं रात मुराद है। यानी शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। उन लोगों का कहना यह है, तफसीर यही करता है वो लोग, जबकि सरासर गलत तफसीर है। किसी भी मुफस्सिरीन ने
ये इस तरह का तफसीर नहीं किया कि मुबारक रात से मुराद जो है 15वीं शाबान की रात है। यहाँ मुबारक रात से मुराद लैलतुल कदर है, जो रमज़ान के आखिरी अशरा में है। लैलतुल कदर रमज़ान में है, ये हम लोग सब जानते हैं। एक उसूली बात याद रखिए, जब हम उसूल तफसीर पर बयान करेंगे तो मैं तफसील से बयान करूंगा। अभी सिर्फ इतनी बात मालूम कीजिए कि कुरान की एक आयत की तफसीर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी आयत से किया है। किसी जिसको तफसीरुल कुरान बिल कुरान कहते हैं, और किसी आयत की तफसीर हदीस मुबारका से किया है, किसी आयत की तफसीर सहाबा के अक़वाल से किए हैं। और जब इन तीनों से हमको नहीं मिलेगा तब हम ताबईन और सलफ के उलमा के कौल को हम देखेंगे और उसको फिर हम जांचेंगे। तो हमने इस आयत की तफसीर दूसरी आयत से हम देखते हैं कि वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ लैलत मुबारका से मुराद 15वीं शाबान की रात है या शब कदर लैलतुल कदर है। पहले इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 बातें बयान फरमाए हैं। क्या क्या 3 बातें बयान फरमाए हैं? पहली बात तो यह है, इसमें कहा गया कि इस रात में हमने कुरान को नाजिल किया, इन्ना अनज़लनाहु, हमने इसको नाजिल किया, कुरान नाजिल किया। पहली बात तो यह है कि हमने कुरान को नाजिल किया, नुज़ुल कुरान की बात है। दूसरी बात क्या है कि लैलत मुबारका, ये रात जो है मुबारक रात कहा गया, इस रात को बरकत वाली रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। और तीसरी बात जो कही गई कि इस रात में हिकमत के फैसले बांटे जाते हैं, फीहा इफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मजबूत काम को फरिश्तों के जरिए से क्या बांट देते हैं, तकसीम कर देते हैं कि इस रात से फिर अगले इस रात आने तक, यानी बरकत वाली रात, ये जो रात है लैलतुल कदर की रात, इससे मुराद हम लोग लैलतुल कदर लेते हैं, इसलिए लैलतुल कदर बोलते हैं कि एक लैलतुल कदर से दूसरी लैलतुल कदर तक आगे एक साल के अंदर कौन आदमी जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा, किसको अल्लाह ताला जिल्लत देंगे, किसको अल्लाह ताला इज्जत देंगे, किसको एक्सीडेंट कराएंगे, किसको अच्छे रखेंगे, किसको बहुत तेज तर्रार करेंगे, किसको पागल बनाएंगे, यानी हर तरह के हुक्म जो हिकमत से खाली ना हो, इस तरह का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के जरिए से तकसीम कर देते, बांट देते हैं। कौन कहाँ मरेगा, कौन कैसा क्या होगा, सब फैसला कर दिया जाता है इस रात में। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फीहा इफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, इस रात में हर एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है। हिकमत किसको बोलता है कि सही चीज सही वक्त पर सही जगह करना, इसको हिकमत कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारे काम को, हिकमत वाले काम को बांट देते हैं, तकसीम कर देते हैं कि ये फरिश्ता ये काम करेगा, ये फरिश्ता ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये ऐसा करेगा, अल्लाह ताला तकसीम कर देते हैं। तो इसमें 3 उसूली बातें बयान की है, कुरान का नुज़ूल, बरकत वाली रात, और हर अल्लाह का हुक्म जो एक साल के अंदर होगा, हर फैसला अल्लाह ताला बांट देते हैं। अब हम देखेंगे ये तीनों बातें कुरान की दूसरी जगह में है कि नहीं है, हम देखते हैं। चलिए देखते हैं सूरतुल कद्र जो 30वां पारा में है, जिसको हम लोग रमज़ान के महीने में आखिरी असरा में इसका तर्जुमा तफसीर लगभग हर जामे मस्जिद में जामे मस्जिद खतीब बयान करते हैं। वो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या मालूम है कि लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर, लैलतुल कद्र की फजीलत यह है कि खैरुम मिन अल्फी शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 दिन से नहीं, 1000 रात से नहीं, 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीना को अगर हम साल में काउंटिंग करेंगे तो लगभग 83 साल 4 महीने होते हैं। 83 साल 4 महीने अगर एक आदमी अल्लाह को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए अल्लाह की इबादत करते हैं, 24 घंटा अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, तो उसको जो अजर व सवाब मिलेगा, इस रात में अगर कोई अल्लाह की इबादत करते हैं कुरान और सुन्नत के उसूल और ज़वाबित के साथ,
तो अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा, उससे भी बेहतर उसको अजर व सवाब अता करेगा। तो ये रात बरकत वाली रात हुई कि नहीं हुई बताइए? रात एक है और इसके अजर व सवाब 1000 महीनों से ज़्यादा। तो ये रात बरकत वाली हुई कि नहीं हुई है? पहला माना हम क्या समझे इसको, इस सूरा से, कि कुरान का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। किस में किया? लैलतुल कद्र में किया। और लैलतुल कद्र कब आता है? कुरान में दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने कुरान को रमज़ान के महीने में नाजिल किया। अभी बताइए, कुरान रमज़ान महीने में नाजिल हुआ और लैलतुल कद्र रमज़ान महीने में है, क्या सबूत है कि रमज़ान महीने में लैलतुल कद्र है? देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह में इरशाद फरमाया, व उनज़िलल कुरानु लिअरबईन व इश्रीन खलत मिन रमज़ान। कुरान कब नाजिल हुआ? जब 24 रात गुजर गई। लिअरबईन व इश्रीन खलत मिन रमज़ान, जब रमज़ान के 24 रात गुजर गई तो कितनी रात आएगी? 25 रात। 25 रात में हमने कुरान को नाजिल किया। तो कुरान का नुज़ूल होना किस महीना में साबित हुआ? रमज़ान के महीने में, है ना। और सूरह दुखान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? हमने उसको नाजिल किया मुबारक रात में, बरकत वाली रात में। तो बरकत वाली रात कब है? रमज़ान में है कि शाबान में है? बताइए आप लोग। रमज़ान में है ना। कोई अगर कहेगा कि नहीं 15 शाबान को बरकत वाली रात कहते हैं तो उसको पागल नहीं तो क्या कहा जाएगा? मेरे भाई और दोस्तों, लेकिन आज उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका, उसमें उलमा भी शामिल है, उस सूरह दुखान की जो लैलत मुबारक कहा गया, वहां से वो क्या माना बयान करते हैं कि यहाँ लैलत मुबारक से मुराद शाबान की 15वीं रात है, जो सरासर गलत है मेरे भाई और दोस्तों। माना में रद्दो बदल कर दिया है, तफसीर में रद्दो बदल कर दिया है। तो यहां पर देखिए, यहां पर दो बातें मालूम हो गई, कुरान का नुज़ूल होना और लैलतुल कद्र में नाजिल होना। और लैलतुल कद्र कब है? रमजान के महीने में है। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में बेशुमार फरिश्ते नाजिल होते हैं जिब्रील अमीन के साथ, अल्लाह के हुक्म से, मिन कुल्लि अम्र, हर हुक्म का फैसला लेकर। यहां भी कहा मिन कुल्लि अम्र और वहां भी कहा कुल्लु अम्रिन हकीम। दोनों का माना एक ही है। कुल्लु अम्रिन हकीम की तफसीर है क्या? मिन कुल्लि अम्र इस सूरा के अंदर। तो वहां पर जो 3 उसूली बातें बयान की गई हैं, वो 3 उसूली बातें सूरतुल कद्र के अंदर भी है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, सूरह दुखान में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैंने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया, तो इस मुबारक रात से मुराद लैलतुल कद्र की रात है, ना कि 15वीं शाबान की रात है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाहुम्मा आमीन। तो इस बात को, ये बात क्लियर हो गई कि सूरह दुखान में जो कहा, चूँकि बहुत सारे लोग मोबाइल में सुनते होंगे कि मुबारक रात से मुराद जो है शाबान की 15वीं रात है, जबकि इसके बारे में कहीं कोई हदीस नहीं है, कहीं कोई इसकी तफसीर नहीं है कि 15वीं शाबान की रात है। तो बहरहाल हमें मालूम यह हुआ कि ये यहाँ मुबारक रात से मुराद क्या है? लैलतुल कद्र की रात है। और फिर आगे देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब किसी को राहे रात से भटका देते हैं ना, और वो फिर उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो यकीनन वो राह रात से बहुत दूर हो जाता है। इस महीने में, शाबान के महीने में, जिसको लोग शब बारात के नाम से न जाने कितने लोग हलवा बनाते, हम खास करके, मैं इसलिए सबको खोल खोल के बयान करता हूँ। मैं जिस जगह में रहता हूँ, जहाँ मेरा घर है, वो हर तरह के लोगों के बीच में मैं रहता हूँ। अल्लाह ने कुछ इल्म दिया है कि मैं सही माना और सही तफसीर आप लोगों को सुना पाता हूँ, वरना अगर न जाने आगे चल के क्या हाल होगा। हमारे वहाँ पर हनफी मसला के लोग भी हैं, बरेलवी मसला के लोग भी, हिंदू के लोग भी हैं, सिया भी हैं, न जाने हर महीना में कुछ ना कुछ बिदात खुराफत करते रहते हैं। मुहर्रम का महीना आता है तो सोना हराम कर देते हैं, इतना ढोल और ताजिया और तमाशा शुरू कर देते हैं, और उसकी हवाएं
हमारे अंदर भी चली आई है। हमारे चिमनी बाजार में भी लोग ऐसा शुरू कर दिए, हमारे शेरशाबादी में शुरू कर दिए हैं, हमारे मसला के अहले हदीस के लोग भी ऐसा शुरू कर दिए हैं। तहकीक ना करने की वजह से जब मुहर्रम का महीना आता है या इस तरह का और भी कुछ महीना आता है तो न जाने क्या क्या बिदात शुरू कर देते हैं। इस शब बारात में, इस शाबान की 15वीं तारीख को लोग इह्तिमाम के साथ कुछ लोग कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र वालों के लिए दुआ करते हैं, जबकि हदीस में ऐसा कुछ भी सबूत नहीं है। बिदात है, बिदात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मन वक्करा साहिबा बिदातिन फक़द आना अला हदमिल इस्लाम। जिसने बिदाती की ताजीम किया, बिदाती की इज्जत की, उसने गोया के इस्लाम को ढाने में उसकी मदद की। चाहे कोई आलिम हो, चाहे कोई हाफिज हो और चाहे कोई आम आदमी हो, अगर वो बिदात का काम करता हो तो उसको बिदाती कहा जाएगा। और बिदात की कभी इज्जत और एहतराम नहीं करना चाहिए मेरे भाई और दोस्तों। अगर आप उसकी इज्जत करते हैं तो गोया कि आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं और वो धीरे धीरे फिर बिदात के काम को और आगे बढ़ाएगा। और दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मोमिनीन नुअल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सअत मसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर कहते हैं कि जो भी राहे हिदायत वाज़े क्लियर हो जाने के बाद भी अगर अल्लाह और उनके रसूल की मुखालिफत करते हैं तो नुअल्लिहि मा तवल्ला, तो जो वो करते हम उसी की तरफ उसको झोंक देते, जाओ तुम वैसा ही करो। व नुस्लिहि जहन्नम, और उसको फिर हम जहन्नम में दाखिल करेंगे, जो बहुत जो है बुरी जगह है। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। देखिए, जो बिदाती होगा, जो बिदात का काम करेगा, धीरे धीरे उस बिदात से शिर्क का रास्ता भी खुलेगा। आज यकीन मानिए, जो लोग कब्र के पास कब्रिस्तान जाते हैं कब्र वालों के लिए दुआ करने के लिए, हालांकि हदीस में है कि जू रूहा, तुम लोग कब्र की ज़ियारत करो, इन कोई खास दिन, खास टाइम, खास महीना मुतय्यन करके नहीं, जब मन हो जाओ कब्रिस्तान जाओ, कब्र वालों के लिए दुआ करो। लेकिन वहां दुआ करने के लिए कहा, वहां जाने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया? अपने फायदे के लिए, मुर्दों के फायदे के लिए नहीं। मुर्दों के लिए अगर हम घर से दुआ करेंगे, अल्लाह मगफिर लहय्यना मय्यतना, अल्लाह तो हमें भी माफ कर दे, हमारे मुर्दों को भी माफ कर दे, तो भी दुआ कबूल होगी। कब्रिस्तान के पास जाकर ये दुआ करेंगे तो भी दुआ कबूल होगी। ऐसा नहीं है कि कब्रिस्तान के पास जाकर दुआ करेंगे तो ज़्यादा कबूल होगी और घर से करेंगे तो कम कबूल होगी, ऐसी बात नहीं है। कब्रिस्तान जाने के लिए इसलिए कहा कि तुम कब्र के पास जाकर दुआ करोगे तो तुज़क्किरुल मौत, तुम्हें मौत याद आएगी, और जब तुम्हें मौत याद आएगी तुम अच्छे अमाल करोगे, बुरे कामों से बचोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी। यानी कब्र ज़ियारत करने के लिए जो हम लोग जाते हैं तो ये हमारे फायदे के लिए, हमें वहां जाके मौत याद होगी। लेकिन आज लोग झुंड के झुंड जाके वहां जाके चिराग जलाते, कब्र की लेपापोती करते, कब्र के पास जाके दुआ करते हैं। लेकिन आगे चल के यही रस्म और रिवाज आज हम क्या करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, और कल जाके क्या करेंगे, हम उनसे दुआ मांगेंगे। जो आज हमारे दरगाह में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दरगाह में जाके क्या होता है, कब्र की पूजा ना होता है जी, लोग पूजा करते हैं साल में एक बार, बहुत भीड़ भाड़ मेला ठेला लगा करके। और उस मेला ठेला में कौन जाते हैं? हम लोग जाते हैं, हमारे शेरशाबादी के लोग, हमारे अहले हदीस के लोग जाते हैं और पूरा हुजूम के साथ मेला ठेला लगाते हैं और उन लोगों की जाके मदद करते हैं कि हाँ ठीक है, ये मेला ठीक है, सपोर्ट करते हैं हम। जितना गुनाह उनको भी होगा, आप जो वहाँ मेला लगाते हैं, जो लोग मेला घूमने के लिए जाते हैं, उस कब्र के पास जाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, उतना गुनाह उनको भी होगा, उस शिर्क में आप भी मुब्तला हो जाएंगे। तो जो बिदात का काम करता है और उसी बिदात से शिर्क का दरवाजा भी एक दिन खुलेगा। आज हम कब्र के लिए दुआ करने के लिए जाते हैं, कल होकर हम कब्र से मांगने के लिए जाएंगे मेरे भाई और दोस्तों। और जब आप कब्र से मांगेंगे, मुर्दों से मांगेंगे, अहले कब्रों से आप मांगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शिर्क अजीम होगा। और इन्ना शिर्क ला जुल्मुन अजीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा सारे गुनाह को माफ करेगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा बगैर तौबा के। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इस गुनाह से हम लोगों को बचना चाहिए। और
जो लोग बिदात करते हैं, बिदात ये मामूली गुनाह नहीं है। हर खुतबा में बोलते कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। हर खुतबा के आखिर में पढ़ते हैं। जो बिदाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम में सजा देंगे। किस तरह सजा देंगे? यौमा तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार, जहन्नम में बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन बिदाती को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में जो डालेंगे, जहन्नम में डालने के बाद उसके चेहरे को उलट पलट करके अल्लाह ताला सजा देंगे। कबाब खाए है ना किसी होटल में जाके, वो गोश्त जो है सीख के अंदर डाल के कभी इधर सेकते हैं कभी इधर सेकते हैं, पूरा तैयार करते हैं। तो इसको कहा गया कि तुक़ल्लबो, एक बिदाती को जहन्नम में डाल के कभी इस तरह सेका जाएगा चेहरा को, कभी इस तरह, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी पीछे से, कभी आगे से, उसको कबाब बनाया जाएगा जहन्नम के अंदर। जब इस तरह की सजा दी जाएगी तो वो लोग जहन्नम से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। जहन्नम में लोग भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला से। कहाँ जाएगा उस दिन? उस दिन तो और कोई चारा नहीं है अल्लाह को पुकारने के सिवा। उस दिन वो अल्लाह को पुकारेगा और क्या कहेगा? या लैतना तानल्लाह व तानर रसूला, काश हम लोग दुनिया में अल्लाह के रसूल की बात माने होते तो आज हम लोग जहन्नम में नहीं आते। हम लोग तो वकालू और कह के और ये दुआ करेगा, रब्बना, आए हमारे रब, इन्ना ताना सादतना कुबरा व कुबरा अना फाज़ल्लूना सबीला, बेशक हम लोग हमारे बड़ों की इताअत की, हमारे सरदारों की इताअत की, व कुबरा आना, सादत के माना सरदार, लीडर, कुछ भी हो जाए कुरान हदीस में कुछ भी रहे हम मानने वाले, हमारे बड़ों ने जो कहा हम उसी को मानेंगे। व कुबरा आना, कुबरा के माना होता है मजहबी और खानदानी पेशवा के लोग, मजहबी और खानदान के जो सबसे बड़े लीडर हैं, इसको हम लोग मानते थे, सरदार को मानते थे, बड़े बड़े पीर को मानते थे। फाज़ल्लूना सबीला, इन लोगों ने अल्लाह हम लोगों को गुमराह कर दिया था। दुनिया में हम लोग समझ नहीं पाए थे, कुरान और हदीस को हम लोग खोल के देखे नहीं थे, समझे नहीं थे। हम लोगों ने पीरों की इत्तिबा की, हमारे मजहबी पेशवा की इत्तिबा की और हमारे बड़े शख्सियत की हम लोगों ने इत्तिबा की। कभी कुरान और हदीस को हम लोगों ने खोल के नहीं देखे। अल्लाह इन लोगों ने हम लोगों को गुमराह कर दिया है। दोष उन लोगों पर ठहराएंगे। जब 4-5 मुजरिम एक जगह जमा होगा तो वो कहेगा उसने किया, वो कहेगा उसने किया, वो कहेगा उसने किया, लेकिन कोई बचेगा थाना में जाके? कोई नहीं बचेगा। 19-20 सबको सजा मिलेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करने के बाद तब फिर क्या कहेंगे? अल्लाह से दरखास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, रब्बना, ऐ हमारे रब, आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह इन लोगों को 2 गुना अज़ाब दो, 2 गुना अज़ाब दीजिए अल्लाह। किन लोगों को? जिन लोगों ने हम लोगों को गुमराह किया था दुनिया के अंदर, हम लोगों को कब्रों के पास जाने के लिए कहा था, मेला ठेला लगाने के लिए कहा था। अल्लाह हम लोग समझे नहीं थे, इन लोगों ने हम लोगों को गुमराह कर दिया, इसलिए अल्लाह इन लोगों को 2 गुना अज़ाब दीजिए। ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब, 2 गुना अज़ाब दीजिए। व अल्लानहुम लानन कबीरा, और अल्लाह इनके ऊपर बहुत बड़ी लानत फरमा, लानत फटकार अल्लाह ताला इन लोगों के ऊपर नाजिल कर दे। आज अल्लाह ताला मानेंगे? अल्लाह ताला कहेंगे दूसरी आयत में, सूरह आराफ की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लिकुल्ले ज़ैफ़ुन वलाकिन ला तालमून, आज तुम्हें भी डबल सजा मिलेगी, उन लोगों को भी डबल सजा मिलेगी, तुम लोग तो जानते नहीं हो। सबको 2 गुना सजा मिलेगी। उनकी दोष देने से नहीं होगा, उन पर इल्जाम लगाने से नहीं होगा। जितना मुजरिम वो लोग हैं उतना ही मुजरिम तुम लोग हो। वो लोग तो अपने ठाट बाट कुर्सी में बैठे बैठे भाषण देते थे, लड़ाई झगड़ा तुम ही लोग करते थे आके समाज के अंदर, ये सही है वो सही है। जिसको कुरान की एक आयत का तर्जुमा मालूम नहीं है, वो पूरे समाज, पूरी बस्ती का लीडर बन के बैठा हुआ है और वो कहते कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना मुजरिम वो लोग हैं उतना ही मुजरिम तुम लोग हो मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए बिदाती से बच के रहिए, बिदाती की इज्जत भी नहीं कीजिए, बिदाती से दूर रहिए, बिदाती की तकरीर नहीं सुनिए, मुशरिक की तकरीर नहीं सुनिए, उनके पास भी मत जाइए अगर आपके पास थोड़ा सा इल्म है तो, वरना आपको लोग बहका देंगे, आप भी गुमराही में चले जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, वक्त हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को बिदात, खुराफात, शिर्क जैसे अजीम गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब।